और ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में कल 12 सितंबर को फैसला आएगा। फैसले से पहले वाराणसी पुलिस अलर्ट मोड पर है। वाराणसी पुलिस सभी सोशल मीडिया पोस्ट पर निगाहें बनाई हुई है और पूरे शहर में 24 घंटे कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है किसी भी असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए। वाराणसी पुलिस कमिश्नर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। दरअसल ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। ज्ञानवापी मामले को लेकर वाद सुनने योग्य है या नहीं, इस पर जिला जज की अदालत में 12 सितंबर को फैसला होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की सुनवाई हुई है। तो काशी के धर्म युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और देखिए फैसले से पहले अलर्ट मोड पर वाराणसी पुलिस है। किस तरीके से तैयारी की जा रही है फैसले से पहले वो हम आपको बता रहे हैं। फैसले से पहले अलर्ट मोड पर वाराणसी पुलिस है। ज्ञानवापी मामले में कल फैसला होने वाला है क्योंकि जब सुनवाई हुई थी तो फैसले को सुरक्षित रखा गया था और कल का दिन बहुत अहम होगा। इसके मद्देनजर सभी सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस की निगाहें हैं। पूरे शहर में 24 घंटे कंट्रोल रूम की नजर होगी। इसके अलावा कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था और दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। बता दें आपको कि बात सुनने लायक है या नहीं, इसी पर कल फैसला आने वाला है। और हिंदू पक्ष ने किया है मस्जिद में शिवलिंग का दावा। मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है और ये पूरा मामला सुनने योग्य है या फिर नहीं, इसी पर कल फैसला आने वाला है। तो कल का दिन बहुत अहम रहेगा और इसी के हिसाब से पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर सीधे आपको बता दें, दुष्कर्म में विफल होने पर नाबालिग को जिंदा जलाने वाले दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया है। पीलीभीत से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। नाबालिग को जिंदा जलाने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने देर रात दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश की थी। दुष्कर्म में नाकाम रहने पर नाबालिग को जिंदा जला दिया था। 7 सितंबर को आरोपियों ने घर में घुसकर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की और नाकाम रहने पर उसे आग के हवाले कर दिया, तेल डालकर उसे जला दिया। 3 दिन बाद होश में आने के बाद पीड़िता ने परिजनों को आप बीती बताई, पूरी जानकारी दी कि उसके साथ हुआ क्या था। और देखिए इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रेप में नाकाम रहने पर नाबालिग को आग के हवाले किया गया था और 3 दिन के बाद जब पीड़िता होश में आई थी तब उसने अपनी आप बीती बताई, परिजनों को पूरी कहानी बताई और उसके बाद इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाई गई और देखिए 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विक्रांत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन क्या जानकारी इनके बारे में? क्या पहले से ये बच्ची को जानते थे? क्या कोई रंजिश का मामला था? क्या ये पूरा मामला रहा? माधव टांडा क्षेत्र के कुंवरपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहाँ दबंग है वो नाबालिग को अकेले घर में देखते हुए उसके घर में घुस गया, उससे जबरदस्ती की और उसके बाद में उस पर जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसको तेल डालकर पूरी तरीके से जला दिया। देर रात पुलिस एक्शन में आई। घटना के 3 दिन बाद पुलिस जागी और उसके बाद में पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर देर रात दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी, और विक्रांत इस मामले में अब आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, उसकी भी जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताना चाहूंगा आपको, जिस तरीके से पुलिस हरकत में आई और मामला संज्ञान में आने का घटना के 3 दिन बाद जी पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर 376, 304, 452, 504 सहित तमाम गंभीर धाराओं में पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रांत तमाम जानकारी के लिए। तो मामले में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है और बता दें आपको कि 7 तारीख का ये मामला है। नाबालिग को जिंदा जलाने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने देर रात दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पॉक्सो अधिनियम के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों ने घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश की थी। नाबालिग को आग के हवाले किया गया। 7 सितंबर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 3 दिन के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर है सियासत के लिहाज से, बड़ी खबर सुहेलदेव पार्टी से जुड़ी हुई। मऊ जिले के भारतीय सुहेलदेव पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आरोपों की जांच की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये कर रहे हैं।
और रामजीत राजभर का आरोप है कि बलिया के रसड़ा में ओम प्रकाश राजभर ने राजभर जाति के एक शख्स की जमीन लेकर केंद्रीय कार्यालय बनवाया है और उसे बनवाने में माफिया मुख्तार अंसारी का पैसा लगा है और यहां सरकारी जमीन का अतिक्रमण भी किया गया है। इसके अलावा देखिए और भी आरोप हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो केंद्रीय कार्यालय सिर्फ नाम का है और ओम प्रकाश राजभर उसी कार्यालय में पूरे परिवार के साथ रहते हैं। 17 MLA बने, 17 के पहले उनका जो केंद्रीय कार्यालय बना है वो केंद्रीय कार्यालय राजभर समाज पूछ रहा है कि किसके पैसे से बना। ओम प्रकाश राजभर के पास जवाब नहीं है। वो एक राजभर की जमीन है और नहर पर वो मकान बनाए हैं। मैं योगी महाराज से मांग करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि उसकी जांच करवा करके उसको धराशायी कराने का काम करें। और वो पैसा लगा है तो मुख्तार अंसारी का पैसा लगा है। और अनुभव मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, क्योंकि एक तरफ सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर दूसरी पार्टियों को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई बड़े दावे और कई गंभीर आरोप भी लगा रही थी, लेकिन अब उसमें खुद अनुभव वो फंसती हुई दिखाई दे रही है। एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगे हैं। पहले 30 सदस्य उनको छोड़ के चले जाते हैं और अब रामजीत राजभर का ये बड़ा आरोप। देखिए, ओम प्रकाश राजभर के जो अपने हैं वही इस समय उनके खिलाफ हम कहें तो बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। सबसे पहले आपने देखा महेंद्र राजभर, उन्होंने पार्टी छोड़ी। फिर उसके बाद मऊ में ये जो जिला अध्यक्ष हैं रामजीत राजभर, इन्होंने भी पार्टी छोड़ी और अब इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बलिया में, रसड़ा में जो केंद्रीय कार्यालय पार्टी का बना है, दरअसल वो एक राजभर की जमीन थी, सरकारी जमीन का भी कुछ हिस्सा है और पैसा किसका लगा है? मुख्तार अंसारी का। तो इस तरह के आरोप ये लगा रहे हैं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच कराएं। अब राजभर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ओम प्रकाश राजभर की लगातार मुश्किल बढ़ रही। अलग अलग जिलों में जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पुराने लोग हैं जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं, देखिए शशि प्रताप ने इसकी शुरुआत की थी, फिर महेंद्र राजभर आए, फिर अब ये रामजीत राजभर आए और अभी हमारे पास जो जानकारी है कुछ और जिलों में भी इसी तरह जो पार्टी के लोग हैं वो पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से मैंने खुद सवाल पूछा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके पीछे अखिलेश यादव हैं, उनके नवरत्न हैं और खासतौर से राजीव राय का नाम लिया था जो मऊ में समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है कि यही लोग हैं जो नाम जोड़ा जा रहा है, जो फेवर लेने की बात और जो आरोप लग रहे हैं पार्टी की तरफ से, उनके सदस्यों की तरफ से, उस पर उनका रिएक्शन क्या रहा? देखिए, मैंने तो खुद पूछा था कि भाई मुख्तार अंसारी का बेटा आपकी पार्टी से विधायक है, वो लगातार फरार है, कुर्की भी हो रही है, क्यों आप नहीं कहते कि भाई आओ कानून का पालन करो, सरेंडर करो? तो उन्होंने यही कहा था कि अरे हमसे तो फ़ोन पे बात नहीं हो पाती, वो तो अपना फ़ोन बंद करके कहीं मौज कर रहा है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने कई बार ये कहा है कि मुख्तार अंसारी से वो मिलते रहे हैं, जेल में भी गए थे, चुनाव के समय भी हमने देखा था, उनके बेटे को टिकट भी दिया, तो वो तो ये बार बार कहते रहे कि हाँ वो पहले से उनसे मिलते रहे हैं। अब जो आरोप लगा रहे हैं रामजीत राजभर, ये कह रहे हैं कि पैसा मुख्तार अंसारी का लगा है उस पूरे कार्यालय में और सरकार की ज़मीन है। तो अगर इस तरह के आरोप कोई लगा रहा है और अगर इसमें जांच प्रशासन करेगा, उसमें क्या कुछ तथ्य निकल कर आएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर से हमने जब भी पूछा है कि भाई ये लोग छोड़ कर जा रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि देखिए, जिसको MLA का फुल फॉर्म नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अंतर क्या है, तो वो उसको हमने बनाया नेता, वो हमारा बनाया वो नेता है। ठीक है, कुछ लोग अगर किसी के बहकावे में आकर ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर तो ये कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन जब पार्टी के पुराने लोग, अगर हम कहें जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर के साथ सुभाषपा की शुरुआत की, वो छोड़कर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को भी ये देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। राजभर जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं पार्टी से, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगातार वो गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। फोन लाइन पर वो हमारे साथ मौजूद हैं। रामजीत जी, बहुत जुड़ने के लिए आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि जो आरोप लगा रहे हैं और मुख्तार अंसारी का जो कनेक्शन है ओम प्रकाश राजभर से जोड़ने का, उसके पीछे क्या आपकी राय है? मैं बता रहा हूँ जी, ये जान लीजिए, ओम प्रकाश राजभर मऊ जनपद में आ करके साबित करा दें कि वो अब्बास अंसारी मेरे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता था जी। एक भी कार्यकर्ता को यहाँ साबित कर दें अब्बास कि मैं चुनाव लड़ा हूँ, एक कार्यकर्ता को जानता हूँ। कहीं न कहीं ये
ओम प्रकाश राजभर जब वो अब्बास अंसारी कार्यकर्ता नहीं था तो उसको पैसा देकर के इन्होंने टिकट। जी रामजीत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए कनेक्शन कट चुका है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे जोड़ने के लिए, लेकिन ये गंभीर आरोप रामजीत राजभर का है और उनसे ही बात कर रहे थे हम, लेकिन अब कनेक्शन कट चुका है। लेकिन एक बार फिर से कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। अनुभव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि विधानसभा का चुनाव बीत गया, उस वक्त में पार्टी की तरफ से किसी सदस्य ने कुछ भी नहीं कहा। ये चुनाव बीतने के बाद सावधान यात्रा की तैयारी और उस सावधान यात्रा के बाद इस तरीके की बातें आना, क्या ओम प्रकाश राजभर क्या इसको लेकर कोई साजिश की बात कह रहे हैं या उनको कमजोर करने की कोशिश हो रही है? क्या जो वो दावा ठोक रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी को कमजोर कर देंगे, उनकी सारी बातें जनता के सामने रख देंगे, तो क्या अब वो दाव उन पर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो सावधान यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। यहीं 26 सितंबर से ही लखनऊ में पार्टी कार्यालय से वो शुरुआत करेंगे और उन्होंने तो पूरा प्लान तैयार किया हुआ है कि पश्चिम में 8 रैलियां करेंगे और अगर हम कहें कि बुंदेलखंड में वहाँ 6 रैलियां करेंगे, सबसे ज़्यादा पूर्वांचल में रैलियां करेंगे 17, पूरे 75 जिलों में जाएंगे और फिर उसका समापन होगा अक्टूबर में 26 तारीख को ही। वो भी पटना के गांधी मैदान में। एक बार फिर से रामजीत राजभर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामजीत जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो आरोप अब लगाए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से, सदस्यों की तरफ से, विधानसभा चुनाव बीत गया, सावधान यात्रा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में इतने गंभीर आरोप, मुख्तार अंसारी से फेवर लेने की बात भी आपने कही है, क्या राय आपकी इस पर है? जी, ये बात हम लोग जो है कार्यालय पर जब प्रदेश की बैठक होता था तो हम लोगों ने नेताजी को बताने का काम करता था इस बात को, और अपने कार्यकर्ताओं में जो है खलबली मचा था। मगर जो भी कार्यकर्ता अपनी बात रखना चाहता था ओम प्रकाश राजभर से, उसको डांट करके उसकी आवाज को बंद करने का काम करते थे। किसी कार्यकर्ता को बात अपनी कहने का चांस ही नहीं देते थे ओम प्रकाश राजभर जी। तो देखिए कनेक्शन बार बार कट रहा है, लेकिन रामजीत राजभर अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि प्लेटफॉर्म पर जो पार्टी फोरम है वहां पर बात रखने का मौका नहीं दिया जाता था और सीधे तौर पर कई गंभीर आरोप पार्टी दफ्तर को लेकर उन्होंने लगाए। केंद्रीय कार्यालय जो बनाया गया है उसमें मुख्तार अंसारी का फेवर है, पैसा है, और इसके साथ उन्होंने कहा कि केंद्रीय कार्यालय तो सिर्फ नाम का है, उसमें तो पूरे परिवार के साथ ओपी राजभर रहते हैं। मुख्तार अंसारी के पैसे से बना है केंद्रीय कार्यालय। सुभाषपा के पूर्व नेता रामजीत राजभर को आप सुन रहे थे और पार्टी के कद्दावर वो सदस्य रहे हैं, लेकिन अब जब पार्टी वो छोड़ चुके हैं तो सुभाषपा के पूर्व नेता रामजीत राजभर ने एबीपी गंगा पर कई बड़े बयान दिए। अब्बास अंसारी को टिकट दिया गया पैसे लेकर, ये बात भी उन्होंने एबीपी गंगा पर कही। खबर सोनभद्र से है, जहां पत्नी को मायके जाना भारी पड़ा। म्योरपुर थाना क्षेत्र के कुसुमहा गांव में मायके जाने के विवाद को लेकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। लाठी डंडे से पीटा भी गया है और फावड़े से काटकर हत्या की गई है और हत्या के बाद कातिल पति मौके से फरार है। घर में बोरे में रखी मिली महिला की लाश और प्रधान की सूचना पर पहुंची म्योरपुर पुलिस ने बरामद की है लाश। पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही में अब जुट चुकी है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। छोटा सा विवाद और इस विवाद में पत्नी की हत्या कर दी गई। घर में बोरे में रखी मिली लाश। बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि गाजियाबाद से है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पूर्णागिरी एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसल गया, जिससे वो शख्स ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच घसीटने लगा। तभी वहां मौजूद आरपीएफ के एएसआई राजेंद्र सिंह ने सतर्कता दिखाते हुए यात्री को खींचकर बचा लिया। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और चलती ट्रेन से पैर फिसला और उसके बाद देखिए क्या स्थिति बनी। हालांकि गनीमत ये रही कि शख्स की जान बच गई। शक्ति मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शक्ति, ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके की लापरवाही और तस्वीरें सामने आई हो, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते। ये मामला तो गाजियाबाद का है, लेकिन बताइएगा कि अभी शख्स की स्थिति क्या है?
कि देखिए, अगर सड़क की स्थिति की बात की जाए तो सड़क सही सलामत है, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से जब ये ट्रेन में यानी कि पहले डब्बे में जब चढ़ने की कोशिश करता तो वो इसके हाथ में नहीं आता, तो पीछे की तरफ का जो डब्बा है उस पर ये पकड़ने की कोशिश करता और उसका हाथ ये पकड़ भी लेता, लेकिन उसके बाद ये अंदर की तरफ आता तो घिसट जाता है। और घिसटते घिसटते जब ये ट्रेन के नीचे मतलब ये जब ये ट्रेन के नीचे जा रहा होता तो तभी जो वहां पर आरपीएफ का जवान जो एएसआई है राजेंद्र सिंह, उन्होंने अपनी साहस का परिचय दिया और इसे खींचा, और खींचने के बाद आप देख सकते हैं साथ ही साथ खुद भी वहां पर घिसटे हैं और गिरे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इनकी जान बचा ली गई। लेकिन इस तरीके से लोग हबड़ तबड़ में एक ट्रेन अगर जब चल दी है तो ट्रेन को कभी भी इस तरह से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें कई लोगों की अब से पहले भी जान जा चुकी है और कई सीसीटीवी भी इस तरह के सामने आ चुके हैं कि लेकिन उसके बाद भी लोग मानते नहीं है। ये मामला गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन का है, जहां पर जो पूर्णागिरी एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें ये जो शख्स है वह चढ़ना चाहता था और इसमें चढ़ने के दौरान ये हादसा सामने आया है, जिस समय जब ये ट्रेन के नीचे जा रहा होता, घिसट रहा होता, तभी साहस का परिचय देते हुए राजेंद्र सिंह हैं, एएसआई हैं, आरपीएफ में तैनात हैं, उन्होंने इसे बचाया और बचाने के बाद ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया और सीसीटीवी में कैद होने के बाद जिस तरह की ये तस्वीर आई तो उस तस्वीर को देखने के बाद इनकी साहस के लिए इन्हें सलाम किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि देखिए ये देवदूत बन के आए। बिल्कुल, और शक्ति ऐसी तस्वीरों को देखकर लोग भी कम से कम ये समझें कि लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। और देखिए लापरवाही की अब ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो गाजियाबाद की है, दूसरी तस्वीर देखिए अलीगढ़ की, रिक्शा चालक की जानलेवा लापरवाही सामने आई, और तीसरी तस्वीर देखिए बाल फिरोजाबाद में एक महिला की जान बची है। ट्रैक पर वो नीचे उतरी हुई है, देखिए कैसे एक शख्स जो उसको ऊपर लेकर आ रहा है और एकदम से ट्रेन आती है। आप समझिए कि अगर 1 मिनट की भी देरी होती या कुछ सेकंड की भी देरी होती तो इस महिला की क्या जान बच पाती। लेकिन लापरवाही की इन 3 तस्वीरों से सजग होने की जरूरत है, आगाह होने की जरूरत है कि आपकी जान की कीमत बहुत है और इस तरीके की लापरवाही से कम आप अपनी जान को ना खोएं। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार गाजियाबाद, अलीगढ़ और फिरोजाबाद से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।